बिहार मांगे मेरिट शिक्षक, बिहार मांगे मेरिट शिक्षक। आज ये बापू की कर्म भूमि पर, तपोभूमि चंपारण पर हम इसलिए आए हैं कि बिहार में शिक्षा का मॉडल ध्वस्त हो चुका है। हम बापू से ये कहने आए हैं कि बापू क्यों बनाया था ये देश। बिहार बचाओ, शिक्षा बचाओ, 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 बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हो सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। ST-80 के अभ्यर्थियों ने पद यात्रा निकाला है। जी हां, आपको बता दें कि ST-80 के अभ्यर्थियों ने पद यात्रा का ऐलान किया है और साफ तौर पे कह दिया है कि अगर सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो ये पद यात्रा नहीं रुकने वाली है, जिसकी शुरुआत भी आज से कर दी गई है और इसकी शुरुआत बापू की धरती चंपारण से हुई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा मॉडल ध्वस्त होता जा रहा है। ऐसे शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता और हम लोग मेरिट छात्र ऐसे सड़क पर घूम रहे हैं। इसी के साथ साथ बापू के वेशभूषा में नजर आए हैं अभ्यर्थी और नारा लगाते हुए भी नजर आए हैं। साफ तौर पे उनका कहना है कि बिहार बचाना है तो शिक्षा को बचाना होगा। इसी के साथ साथ क्या कुछ कह रहे हैं ST-80 के अभ्यर्थी, पहले आप वो सुने। आज ये बापू की कर्म भूमि पर, तपोभूमि चंपारण पर हम इसलिए आए हैं कि बिहार में शिक्षा का मॉडल ध्वस्त हो चुका है। हम बापू से ये कहने आए हैं कि बापू क्यों बनाया था ये देश, क्यों बनाया था ऐसा देश। ये तो गर्त में चला गया। पूरे बिहार का शिक्षा का जो मॉडल है वो समाप्त हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। अब कुछ नहीं बचा है। बस हम यही बापू से कहने आए हैं और इसीलिए हम ये पदयात्रा करने का ऐलान कर लिया है। हम ये चंपारण से चलेंगे, पटना राजभवन तक जाएंगे और मजबूती से अपनी बात को उठाएंगे और पटना में बैठा हुआ हाकिम के कानों में ये बात पहुंचाएंगे कि बिहार में जो शिक्षा का मॉडल ध्वस्त हो चुका है उसको बनाना है और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाना है यात्रा करने का। महोदय, हम ST-80 मेरिट अब शिक्षक अभ्यर्थी हैं। 30,675 मेरिट शिक्षक अभ्यर्थियों ने सीटेट बीटेट ने यह बिगुल फूंक दिया है कि अब विद्यालय में अयोग्य शिक्षक की भर्ती नहीं चलेगी, डिग्री दिखाओ नौकरी नहीं मिलेगी। ST-80 19 प्रतियोगिता परीक्षा था, उसके आधार पर सीटेट बीटेट के अंकों के आधार पर नियमावली बनाई जाए, और नहीं तो हम लोग का ये जो पदयात्रा है नहीं रुकेगी और हम लोग महोदय राजभवन जाएंगे और राज्यपाल महोदय को अपना ज्ञापन सौंपेंगे कि महोदय ऐसा व्यवस्था किया जाए जिससे बिहार का शिक्षा व्यवस्था ठीक हो। बिहार एक मजदूर की फैक्ट्री बन के रह चुकी है, उसको बंद करना है। यहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन पैदा करना है, न कि मजदूर की फैक्ट्री बनाना है। इसलिए बापू की धरती से हम लोग शिक्षा बचाओ पदयात्रा का प्रारंभ किए हैं और सरकार को मेरी बात माननी होगी क्योंकि सरकार का ही काम कर रहे हैं। जो सरकार नहीं काम किया है शिक्षा बचाओ बेस्ट शिक्षा का मॉडल नहीं किए, इसी के लिए हम लोग बापू के चंपारण से मोतिहारी गांधी मैदान से राजभवन जा रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ कि बिहार के गरीब दलित बुजुर्गों, मुसलमानों और उच्च वर्गों के गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और उनके बच्चे को योग्य शिक्षक और मेरिट शिक्षक नहीं मिलते हैं, तो हम लोग मेरिट योग्यधारी शिक्षक रोड पर बुआ रहे हैं और सरकार की आंखों में क्यों नहीं डूबता है। शर्म करना चाहिए सरकार को। उनको ये पहल उठाना चाहिए था। योग्य शिक्षक पहल उठा रहे हैं 200 किलोमीटर पैदल चल के। बिहार बचाओ, शिक्षा बचाओ, 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 बिहार बचाओ, बिहार बचाओ, शिक्षा 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 बचाओ, बिहार बचाओ। बिहार मांगे मेरिट शिक्षक, बिहार मांगे मेरिट शिक्षक, बिहार मांगे मेरिट शिक्षक, बिहार बचाओ शिक्षा बचाओ, 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 बिहार बचाओ शिक्षा बचाओ।
शिक्षा बचाओ बिहार बचाओ के नारे लगाते हुए नजर आए हैं एसटीईटी के अभ्यर्थी। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अगर सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो पद यात्रा के दौरान राज्य भवन पहुंचेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ क्या कुछ कह रहे थे एसटीईटी के अभ्यर्थी वो आपने सुना। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरह से उनके साथ नाइंसाफी हो रही है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरिट अभ्यर्थी हैं और उन्हें विद्यालय में होना चाहिए, ना कि सड़क पर होनी चाहिए। उनकी मांग बहुत पुरानी है और काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं एसटीईटी के अभ्यर्थी, लेकिन सरकार उसकी एक भी नहीं सुन रही है। तो आगे चलकर देखना होगा कि क्या एसटीईटी के अभ्यर्थियों ने जो पद यात्रा निकाला है तो क्या इससे सरकार प्रभावित होगी, क्या सरकार सुनेगी, ये तो देखने की बात है। तो फिलहाल के इस अपडेट में बस इतना ही। आगे क्या कुछ निकल कर आता है ये आपको बताते हैं अगली अपडेट में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।